इम्पेयरमेंट होता क्या है? द आंसर इज, जब किसी भी असेट का रिकवरेबल अमाउंट उस असेट के कैरिंग अमाउंट से छोटा हो जाता है तो हम लोग डिफरेंस को इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं। अगर रिकवरेबल अमाउंट 150 करोड़ है और अगर कैरिंग अमाउंट 176 है, कैरिंग अमाउंट मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू है, और रिकवरेबल अमाउंट मीन्स उस असेट से जितना रुपया हम रिकवर कर पाते हैं या कर पाएंगे। तो अगर रिकवरेबल अमाउंट छोटा और कैरिंग अमाउंट बड़ा है तो जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, उस डिफरेंस को 26 करोड़ को इंपेयरमेंट लॉस बोला जाएगा। नाउ कैरिंग अमाउंट आप सभी को मालूम है कि किसको बोलते हैं? बैलेंस शीट की WDV को बोलते हैं। रिकवरेबल अमाउंट किसको बोलते हैं? कि इट इज द हायर ऑफ द फॉलोइंग टू, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। अगर असेट को बेचने जाएंगे तो खर्चा वर्चा काट के घर में कितना पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड नेट सेलिंग प्राइस। सो इट इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में कैपिटल गेन टैक्स, फिनांस कॉस्ट, ये सब इंक्लूड नहीं होता, लेकिन ब्रोकरेज, डिलीवरी, ये सब इंक्लूड होता है। अब आया वैल्यू इन यूज क्या होता है? तो वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूअस यूज ऑफ द असेट एंड इट्स स्क्रैप। असेट को यूज करके जो इनफ्लो हम डिराइव करेंगे और लास्ट में जब असेट का स्क्रैप बेचेंगे जो इनफ्लो हमको मिलेगा, उन सारे इनफ्लो का अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे डिस्काउंटिंग करके, तो जो आएगा वो वैल्यू इन यूज कहलाएगा। इसके लिए हमको दो चीज चाहिए, फ्यूचर कैश फ्लो का प्रोजेक्शन और डिस्काउंटिंग रेट। फ्यूचर कैश फ्लो का प्रोजेक्शन मैनेजमेंट को खुद करना पड़ेगा। अगर असेट 5 साल तक ही यूज होने वाली है, 5 साल या उससे कम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर 5 साल से ज्यादा यूज होने वाली है तो 5 साल का कैश फ्लो आप प्रोजेक्ट करवा लो और उसके बियॉन्ड का कैश फ्लो निकालने के लिए आप उसमें ग्रोथ रेट लगा दो, जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ICAI का मानना है कि बियॉन्ड 5 साल का फ्यूचर कैश फ्लो का प्रोजेक्शन उचित नहीं होता या गलत होता है। तो 5 साल तक का निकाल के फिर सोच लो कि 6वां, 7वां, 8वां वही होने वाला है। मान लो 8 साल वर्किंग लाइफ एसेट की, तो 5 साल तक का प्रोजेक्शन कर लिए, 200, 500, 300, 700 और 800, फिर बोला 800 ही होगा 6ठा साल में, 7वां साल में या 8वां साल में, ऐसे करके डिसाइड कर लो। तो वो आपका मैनेजमेंट का कॉल है। और डिस्काउंटिंग रेट जो निकलेगा PV निकालने के लिए, दैट शुड बी असेट स्पेसिफिक, जो कि नॉर्मली रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम को मिला करके निकाला जाता है।